खाना बनाने से खाना खाने तक मेहनत तो लगती ही है, तो फिर क्यों ना ऐसा किया जाए, एक ही चीज़ से, एक ही तरह से 2 खाने बना लिए जाएँ। डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह से, लेकिन 2 चीज़ें बन सकती हैं। जी हाँ, इसी तरह आज मैंने मोमोज़ बनाए और साथ ही मिक्स वेजिटेबल राइस बनाने थे। तो इसी तरह बस हो गई मैं फिर शुरू। देखने में काम बहुत ज़्यादा लगता है, जब आप शुरू हो जाते हो ना तो बस फिर सारा काम हो ही जाता है। शुरू-शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता था, समझ में नहीं आता था कहाँ से शुरू करूँ? हाय! इतना ज़्यादा काम, हाय यूँ, हाय मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया आहिस्ता-आहिस्ता से मुझे पता चला, इसको यूँ करेंगे और यूँ होगा, इसको यूँ करें, देखने से, सीखने से सब कुछ हो ही जाता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। सब कुछ करने से पहले तो डर तो लगता है। जब हम शादी से पहले हम लोग कुछ नहीं करते थे और फिर शादी के बाद जब सर पे पड़ती हैं, और ज़ाहिर-सी बात है पड़ती ही पड़ती हैं। जब पड़ती हैं तब आहिस्ता-आहिस्ता, जब मुझे याद है कि मैंने शादी से पहले कभी सादे से चावल भी नहीं बनाए थे, और जब मैं शादी के बाद आई तो फ़ौरन बाद में मुझे जब मेरे घर वाले कहीं गए तो फिर मुझे मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड वापस आना है, खाना खाना ही खाना है, तो हाय मैं कैसे स्टार्ट करूँगी? तो मैंने अम्मा से कॉल किया, अम्मा को बताया मुझे इतने राइस हैं। अम्मा ने सब मेजरमेंट मुझे मुझे आज भी याद है कि अम्मा ने वो सब मुझे बताया कि इतने ग्लास में ये पानी डालोगी, ये करोगी, चावल इतने डालोगी, सब हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम में ही मेरे राइस बहुत मज़े के बने थे। जब मेरे घर वाले सब वापस आए तो मुझे बता रहे थे कि आपने बनाए हैं? तो मैंने बोला हाँ जी, मैंने ही बनाए हैं। तो बोलती हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपने पहली दफ़ा बनाए हैं। तो वो ख़ैर वाक़ई मेरी पहले ही बारी थी। उसके बाद में मैंने शुरू हो गई, फिर मुझे इनको पता चल गया कि ये कर सकती है और ये करेगी, तो फिर मुझ पे डालना शुरू हो गया। अब ये कर लें, अब ये कर लें, जब ये कर लें, तो फिर ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता से मैंने जब मुझे देखा कि इसमें नमक मिर्ची ज़्यादा है, इसमें कम है, वो आहिस्ता मुझे किसी ने कभी मना भी नहीं किया। ये बात है इनकी कि अगर मेरी मिर्ची भी ज़्यादा चली गई तो कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि बहुत ज़्यादा मिर्ची हैं और बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया हुआ है। ये कभी नहीं किसी ने कहा था। तो फिर ये है कि इससे मुझे खुद ही समझ में आना शुरू हो गया उसके बाद में। ज़ाहिर-सी बात है अभी पढ़ रही थी तो पढ़ाई के बाद फ़ौरन शादी हो गई, और फिर जब सर पे पड़ती है तो फिर करना ही करना होता है। तो इसी तरह से मुझे आगे फिर मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने वेजिटेबल राइस बनाए हैं तो वो सबने बहुत पसंद किए, उसी से ये भी। और अब जब बनाती हूँ तो साथ मेरी कोशिश यही होती है कि चलिए मैं ये बना तो रही हूँ तो ज़्यादा वेजिटेबल ज़्यादा रख लेती हूँ और ज़्यादा डाल देती हूँ, जिसमें जो-जो जाना है वो ज़्यादा कर लेती हूँ। इसी तरह जैसे मोमोज़ बना लेती हूँ, साथ ही इसके बन जाएँगे मोमोज़ भी। मोमोज़ में आलू नहीं जाते हैं, तो मैं आलू को साइड पे रख देती हूँ, इसके लिए मुझे ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है, अलग से आलू को और दूसरी वेजिटेबल को अलग से करना पड़ता है। तो फिर ख़ैर ये करके तो फिर वो इतनी मेहनत भी नहीं लगती है, फ़ील नहीं होता कि आप कर तो रहे हो, तो लो साथ में ये कर लो। और मेरा मकसद ये होता है कि जो मैं ज़्यादा मोमोज़ बना लूँ, बिकॉज़ उनको मैं फ्रीज़ कर दूँ, बच्चे खाते मेरी बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मोमोज़, तो मैं उसको फ्रीज़ कर देती हूँ सब कुछ करके। तो फिर उसके बाद जब भी 8-10 जब भी जितने भी निकाले तो फिर मैं उनको बना के स्टीम कर देती हूँ और बच्चे आराम से फिर खा लेते हैं। मुझे ज़्यादा फिर फ़ील नहीं होता कि हाय दोबारा-दोबारा मेहनत करनी पड़े। सॉसेज़ वो जो बच्चे भी छोटे हैं तो इतनी सॉस पसंद नहीं करते कोई भी, तो जो मेरे पास होती है सो हाँ, अगर कोई आया हुआ हो तो उसके लिए मुझे बनानी पड़ती है सॉस अलग से। वो फिर कुछ ना कुछ वो तो लग ही जाता है, वो फिर भी इतना फ़ील नहीं होता कि मोमोज़ बने हुए होते हैं तो आप उनकी सॉस बना के दे दो सामने, वो भी खुश और आप भी खुश हो जाते हो। क्योंकि अक्सर जब घर पे मेहमान आते हैं तो समझ में नहीं आ रही होती कि यार इतनी जल्दी में क्या बना के दिया जाए या क्या सामने रखा जाए जिससे सैटिस्फाई हुआ जाए कि जी कुछ रखा था सामने और अच्छा लगा था। इसीलिए मैं फ्रिज में कुछ रखती हूँ, कुछ ना कुछ, जैसे कि शामी कबाब बना के रख दिए और चिकन को मसाला लगा के रख दिया जैसे स्ट्रिप की सूरत में, और फिर साथ ही मोमोज़ बना के रख दिए कि चलो कोई आए तो फ़ौरन से कुछ ना कुछ आप उनके पास बैठ भी सको और एयर फ्रायर अपना काम ही करता रहे। एयर फ्रायर के होने से इतना कोई सुकून आ गया ना मुझे कि बस मौजें लग गई हैं उससे। फटाफट से कुछ ना कुछ निकाला रख दिया, आप अंदर आके बैठ जाओ उनके साथ, उन्हें भी टाइम दो और फिर टेबल भी अच्छे से भर जाए। जैसे इतना मज़े का लगता है, उसमें इतनी मेहनत भी नहीं लगती और टेबल भी अच्छे से भर जाता है। इसलिए हर घर में होना चाहिए। मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पास कुछ मेहमान आ गए और फिर मुझे एक साइड पे मैंने जल्दी से स्टीमर रख दिया और मुझे मोमोज़ स्टीम कर लिए, साथ में स्ट्रिप्स निकाले तो मैंने उनको एयर फ्रायर कर दिया और चाय बना ली साथ में यूँ मैं, और मैं उनके पास भी अच्छे से बैठ सकी। और मैं जब सामने लाई ना तो वो बड़े हैरान हुए कि आप तो यहाँ पे थी, आपने इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लिया? तो मैंने उन्हें बताया कैसे मेरे पास एयर फ्रायर था और ये वो मैंने सब कुछ करके रखा हुआ। तो बोलती हैं कि अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए कि कोई आया तो मतलब आप उसको टाइम भी दे रहे हो और आपके पास उनको देन रखने के लिए आगे सब कुछ है भी। तो फिर बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी कोई तारीफ़ करे तो फिर अच्छा लगता है और आपको और भी दिल करता है कि मतलब हमें और से और कुछ नया से नया करना चाहिए।
स्पेशली बच्चों वाली माँओं के लिए ये सब कुछ करके रखना चाहिए कि बच्चे का समझ में नहीं आता है कभी इसको क्या चाहिए और कभी इसको क्या चाहिए। मेरी बच्ची जब स्कूल से आती है उसका कुछ चेंज ही होता है मूड के, अभी वो जाते हुए कुछ और थी, आते हुए उसको कुछ और चाहिए। तो उसके मेरा मुझे पता है कि उसको ये चाहिए, मैं जल्दी से उसके लिए रेडी करके रख देती हूँ, अब ये खा लो। मेरा बेटा उठता है वो बताता है मामा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उनको पता है कि मामा के पास सब कुछ है। हाँ, जब मेरे पास खत्म हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए उनको फेस करना। अभी ये कर लेते, तो फिर मेरी मेहनत जो है ना वो मैं थक जाती हूँ इसमें कि अभी ये भी बना के दूँ और ये भी बना के दूँ। तो फिर इसलिए मैंने अपने लिए कुछ कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है कि आज मैं ये खाना बना रही हूँ और साइड पे मेरे पास इतना टाइम पड़ा हुआ है, तो मैं इतने टाइम में अपने बच्चों के लिए ये बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। थोड़े टाइम बाद उनकी ज़रूरत पड़ जाती है और फिर मैं भी रिलैक्स होती हूँ, कहीं जा भी रही हूँ तो वापस आके मैं जल्दी से बना के दे देती हूँ कि पड़ा हुआ है और सब कुछ, बच्चे भी खुश और आपको भी सुकून आ जाए, उनका पेट भरा हुआ होता है। जब मैं स्टार्ट में मोमोज़ बनाने लगी थी ना, मैंने एक दफ़ा बाहर से खाए थे और मुझे इतने ख़ास नहीं पसंद आए थे, मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने जब घर मेरे बच्चों को और हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उनसे ही पूछा रेसिपी और घर आके मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तो लगा था बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे। लेकिन पहली दफ़ा तो ज़ाहिर-सी बात है बनाने में मुझे मुश्किल लगा, फिर उसकी डो को डन करना, वो ज़्यादा लई ना बन जाए, वो ये ना हो जाए। लेकिन जब मैंने दूसरी दफ़ा बनाया, तो बहुत मज़े का बना, उसकी डो भी अच्छी बनी और सब कुछ। मटीरियल तो पहले ही मुझे पता था कि मेरे बच्चे कितने स्पाइस पसंद करेंगे, कितना इसको रखना है, कितना ये वो सब कुछ मुझे पहले ही पता था। फिर वही बात है ना कि करने से आता है सब कुछ, आप करोगे नहीं तो फिर कैसे आएगा? मेरी अक्सर नन कहती हैं कि आप कर लेती हो, मुझसे नहीं होता, टाइम नहीं होता, हम कैसे करें? हम ये करना है, वो करना है। तो मैं वही बताती हूँ उनको, बस टाइम मैनेज करना आना चाहिए, थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है। आप खुद के लिए, मुझे मेरा नहीं ख़्याल कि मुझे मेरे लिए टाइम लगता है, लेकिन आपको सब कुछ परफ़ेक्ट करना होता है। ये ज़हन में सवार, जब मैं रात में सोने के लिए अपने बेड पे जाती हूँ तो मुझे याद आ रहा होता है कि हाय सुबह के लिए अब क्या करना चाहिए, सुबह के लिए बच्चों के लिए ये चीज़ है या खाने में मुझे क्या बनाना चाहिए। हर चीज़ मेरे पास होगी तो मैं उठते ही नाश्ते के बाद जल्दी से अपने काम में लग जाऊँगी। जल्दी से मैं अपना काम करूँगी तो आगे और काम, क्योंकि मुझे पता है सब कुछ मशीन मैंने खुद लगानी है, कपड़े मुझे खुद आयरन करने हैं, बच्चों का सब कुछ खुद ही देखना है मुझे। इसीलिए मुझे सब कुछ खुद ही मैनेज करना ही करना है। इसीलिए सब कुछ पहले ज़हन में रखा हुआ हो और सब कुछ खुद ही किया हुआ हो तो फिर आपको पता होता है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लगती और सब कुछ हो ही जाता है। टाइम भी खुद ही निकल आता है, सब कुछ खुद ही हो ही जाता है। अब मुझे मोमोज़ बनाने के लिए डो बनानी थी और डो मैंने बना ली हुई थी, कुछ टाइम मैंने आधा पौना घंटा रख लिया था। उस उतने टाइम में मैंने अपनी सारी सब्जियाँ जो है ना वो डन करके एक साइड पे रख दी थी। वेजिटेबल राइस के लिए अलग कर दी थी और मोमोज़ के लिए अलग कर दी थी मुझे। इसी तरह पहले जब मैं स्टार्टिंग में बनाना शुरू किए थे मैं मोमो, तो छोटा-छोटा सा एक पेड़ा बना के फिर उसको बेल के अच्छे से फिर बाकायदा उसको एक शेप देना, वो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। अब मुझे ये है कि जब से मैं बनाना शुरू की है और ज़्यादा बनाती हूँ तो फिर अब समझ आ गई है, आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ जाती है। तो वो फिर मैं एक बड़ा-सा बेल लेती हूँ अच्छे से सारी डो को और फिर निकाल लेती हूँ, फिर दोबारा उसको शुरू कर देती हूँ बनाना। इसके तो बाकायदा एक सांचे भी बाज़ार से मिल जाते हैं कि आप उसको बना लो, वो ज़्यादा ईज़ी होता है। लेकिन मैं इन कभी झंझटों में पड़ी ही नहीं। मैं कभी लाई नहीं। मुझे पता है कि मुझे ये करना और यूँ करना। आसानी से जब खुद ही घर में हो जाए तो फिर क्यों इतने पैसे ज़ाया करने हों। हालाँकि मैं खुद ही इस बात के लिए एग्री करती हूँ कि इंसान को आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। खुद के लिए भी आसानी करनी चाहिए और दूसरों के लिए भी आसानी करनी चाहिए। जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करोगे तो आपके लिए खुद ही ऑटोमैटिकली आसानी पैदा हो जाएगी। और फिर जब मुझे पता है कि मेरी आसानी इसमें है तो मैं जल्दी से फ़ोन की मदद से अपना काम आसान कर लेती हूँ। हाँ, एक और मज़े की बात ये है कि आपका काम और भी आसान हो जाता है जब आपके बच्चे आपके साथ नहीं आते। आप आराम से अपना काम कर सकते हो और उसमें और ज़्यादा आसानी हो जाती है। मेरे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है। मैं कुछ काम कर रही भी होती हूँ, उन्हें तभी कुछ काम याद आ जाता है। मम्मा हमें ये बना दो, मम्मा हमें ये कर दो। तो ये मुझे फिर इससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ और मैं पहले आपको फ्री करके गई हूँ, तो भई आप फिर आ गए हो मेरे पास यही काम करने के लिए। तो इसी तरह ये भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो यूँ करते-कराते मेरे काफ़ी ज़्यादा मोमोज़ रेडी हो गए और यूँ ही मेरे दूसरी साइड पे जब मैंने देखा तो मेरे राइस माशाल्लाह डन थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के थे और बहुत अच्छा कलर था और मेरी सारी मेहनत जो थी वो यूँ ही रंग ले आई। और जब मैंने खाना खाया तो साथ ही बच्चों की फ़रमाइश थी, हमने खाना नहीं खाना, हमें तो मोमोज़ ही बना के दें। फिर मैंने दूसरी तरफ मोमोज़ बना के रख दिए और वो भी इसी तरह बहुत मज़े के बने थे। चलें, ये थी आज की सारी मेरी मेहनत। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।